भागवत की गंगा है, इसको सबसे पहले श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाया है। एक बार की बात है, नैमिषारण्य बड़ा सुंदर एक तीर्थ है। उस नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत सारे ऋषि महात्मा सब इकट्ठे थे और सबके मन में भाव था कि कुछ समय बैठ के सत्संग किया जाए। तो ये मन में भाव प्रकट हुआ ही कि भगवत कृपा से वहां सूत जी का आना हो गया। सूत जी को देख के सबने प्रणाम किया। सब जानते हैं ये बड़े अच्छे विद्वत महापुरुष हैं और अब ये आए हैं तो इसका मतलब है कि भगवान की कथा भी आ गई है और अब ये हमें भगवान की कथा में स्नान कराएंगे, रसपान कराएंगे। तो सब बड़े प्रसन्न, क्योंकि अच्छे लोग जहां जाते हैं वो अच्छा ही फैलाते हैं। अच्छे लोग जहां जिस भूमि पर जाएंगे वहां अपनी जो गुण है उनका विस्तार करते अपनी वाणी के द्वारा। तो श्री सूत जी से 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया, प्रश्न किया कि हे महाराज, हमको कथा तो सुननी है, पर कथा तो सब सुना चुके हैं, कथा सुन भी चुके हम, पर अब हमें कथा सारम, हमें कथा का कोई सार बता दीजिए जो संक्षेप में हमें सबका सार एक बार में प्राप्त हो जाए। तब श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा, जो सबका सार है, जो वेदों का सार है, जो पुराणों का सार है, उस सार को श्रवण कराने के लिए श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को भागवत कथा सुनाना आरंभ किया। श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को कहते हैं, हे ऋषियों, ये कथा नहीं है, ये सब कथाओं का सार है और ये वो कथा है जो देवताओं को भी आसानी से प्राप्त नहीं होती। ये वो भागवत है, इसलिए तुम अपना मन लगा के, चित्त लगा करके इस कथा को श्रवण करना, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी यही वो भागवत है जो जीवों को भव बंधन से पार उतार करके भगवान के चरणों तक पहुंचा सकती है। और कोई रास्ता नहीं है। कलयुग में भगवान को पाने के लिए सरल रास्ता, अगर सबसे कोई सरल मार्ग बताती है तो वो श्रीमद् भागवत बताती है कि बड़ी सरलता से भगवान को ऐसे ऐसे करके कथा श्रवण करो, नाम चिंतन करो, भगवान का नाम गायन करो और भगवान की प्राप्ति करो। उसके अलावा तो सब बड़े लंबे लंबे रास्ते हैं, उन रास्तों पर चलोगे तो थक जाओगे, हार जाओगे। लगेगा कि अरे भगवान को पाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते, कितने लोग तो रास्ता से ही लौट जाते। एक कथा सुनाई जाती है कि एक बार दो भक्त थे, तो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ के भगवान को पाने के लिए तप कर रहे थे, तप कर रहे थे वृक्ष के नीचे बैठ के। और वहीं से जाना उसी समय हुआ नारद जी का। अब नारद जी तो सबको पता ही, भगवान से बड़ा उनका नजदीकी रिश्ता है। तो नारद जी को रोक के उन्होंने कहा, नारद जी आप तो भगवान के बड़े करीबी हो, जरा भगवान से जाके एक बार पूछाओ ना कि भगवान हमको कब मिलेंगे, कोई समय सीमा है कि कब हमें भगवान मिलेंगे। नारद जी बोले रोको, पूछ के आता हूं। नारद जी गए, नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपका एक दो भक्त हैं बैठे पेड़ के नीचे, बोल रहे हैं कि आपकी प्राप्ति कब होगी, तो आप बताओ। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने हंस के नारद जी को कहा, नारद जी बेचारे बड़े ये बात सुन के दुखी होंगे, पर क्या करें, अब जो सच है वो तो सच है, जाके उनको बता दो। वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म उनको और लेने पड़ेंगे, उतने जन्मों के बाद में उनको मिलूंगा, जाओ आप बता दो। नारद जी आए, दोनों बैठे थे बड़े उत्साह। हाँ नारद जी पूछा है? बोला हाँ पूछा है, बताइए। नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्मों बाद मैं मिलूंगा। और दोनों ने ऊपर नजर करके देखा, पेड़ भी इमली का था, कोई ऐसा वैसा भी नहीं मारा, होश उड़ गए। एक ने उठाया अपना झोला कंधा पे रखा और बोला, नारद जी प्रणाम, हम जा रहे हैं घर, ब्याह करेंगे, बाल बच्चे परिवार रखेंगे, इतने जन्मों तक कौन उनके पीछे पीछे, और उसके बाद भी पता नहीं मिले न मिले, क्या गारंटी इस बात की, इतने जन्म गिनो तो गिन ना पाओ। वो तो अपना बोरिया बिस्तर लेके लौट गया उल्टा। दूसरे भक्त जिसको नारद जी ने बताया कि तुमको इतने जन्म बाद मिलेंगे, सो खड़ा होकर के बड़ी जोर से नाचने लगा, बड़ी जोर जोर से नाच रहा था। नारद जी बोले, हद हो, लगता है इसको शौक लग गया है। शौक में आदमी बावरा हो जाता है ना, तो इसकी बुद्धि, अरे भैया इतने जन्म बाद में मिलेंगे, इसमें खुशी की कौन सी बात है, इस जन्म में मिलते तब तो कोई बात है। नारद जी ने कहा, तू बावरा हो गया क्या, कैसे इतना खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, सोचा इतने जन्म कितने होते। उसने मुस्कुरा के कहा, नारद जी हिसाब किताब तुम लगाओ बैठ के, मुझे हिसाब नहीं लगाना और मुझे चिंता भी नहीं है, मुझे बस खुशी इस बात की है कि उन्होंने कहा है कि वो मिलेंगे, बस इसके लिए इतने जन्म तो यूं हंसते हंसते बिता दूंगा, खुशी में बिता दूंगा कि उन्होंने कहा वो मिलेंगे। वो बोल ही रहा था कि भगवान प्रकट हो गए।
भगवान सामने प्रकट हो गए उसी समय। नारद जी बोले भगवान ये तो हद हो गई, आपने तो हमको झूठा साबित कर दिया, ये कोई बात हुई? अरे हमको ये सोचेंगे कि नारद जी तो झूठे हैं, गलत खबर पहुंचाते, आपने हमको बोला था इतने जन्मों के बाद दर्शन दूंगा और आप आज ही आ गए। भगवान ने कहा नारद मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मिलूंगा इसको इतने जन्मों के बाद ही, दर्शन इतने जन्मों बाद ही दूंगा, पर आज इसको दर्शन देने नहीं आया, आज तो मैं ऐसे भक्त के दर्शन करने आया हूं कि ऐसा भी कोई भक्त होता। पर मिलेंगे इसी बात में खुश है। यही भागवत का रास्ता। दूसरे रास्ते पर चलोगे तो दूसरे भक्त जैसा बन जाओगे, झोला उठा के चल दिया कि अरे इतने जन्मों तक कौन इंतजार करे, भगवान को पाना कोई हंसी खेल है क्या? लेकिन हंसी खेल नहीं है, सचमुच भगवान को पाने के लिए कितने कितने जन्मों, कितनी परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन भागवत जी ने इतना सरल रास्ता बना दिया, उसी कठिन रास्ते को, उसी कठिन मार्ग को श्रीमद् भागवत ने सरलतम रूप में हमें प्रस्तुत करके दे दिया कि एकमात्र भगवान का शरण, उनके जनों का संग, ये पा करके आप भगवान तक पहुंच सकते हो। उसी सरलतम रास्ता को श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। सुखदेव जी का प्रागट्य, सुखदेव जी कैसे पृथ्वी पर आए, भगवान श्री भोलेनाथ जी के द्वारा उनको कथा श्रवण कराई, वो सुनाया गया। फिर ये कथा पृथ्वी पर कैसे आई, इस कथा की क्या महिमा है। एक बार की बात है, नारद जी तो सारे ब्रह्मांड में घूमते ही रहते, नाम लेते लेते। एक दिन यात्रा करते करते पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, ये सब पार करते करते नारद जी पहुंच गए वृंदावन धाम। श्रीधाम वृंदावन नारद जी पहुंचे। यमुना का किनारा था, किनारे पर यमुना जी के घाट पर नारद जी आनंद में वीणा लिए भगवान का नाम स्मरण करते करते यमुना के पुलिन पर, यमुना की माटी में नंगे पांव आराम से यात्रा कर रहे हैं। और यही वृंदावन का असली रस होता है। मैं बार बार कहती हूँ, वृंदावन जाते हो और यमुना जी के घाट पे नंगे पांव थोड़ी देर माटी लेकर के अपने हाथ पर लगाया नहीं, माथे पर लगाया नहीं, तो फिर वृंदावन का असली रस नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता है। यमुना के घाट पे जाओ, थोड़ा बैठो, वहां जो शीतल सुगंधित वायु चल रही है, अगर बाहर से नहीं भी चल रही तो मन से अनुभव करो, मानसिक अनुभव करो, उसमें बड़ा आनंद आता है। नारद जी उसका रस लेते लेते जा रहे थे, तभी उनके कान में एक आवाज आई, भो भो साधो, भो भो साधो, शनम तिष्ठ, रुक जाओ रुक जाओ। नारद जी एकदम रुके, कौन जानता है मुझे, यहाँ किसने आवाज लगाई। पीछे मुड़ के देखा तो एक माता, एक स्त्री, बड़ी सुंदर रूप लावण्य, बड़ा अद्भुत मुख पर तेज, वो बैठी बैठी नारद जी को कह रही है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नारद जी रुके और उस माता से उसका परिचय पूछा तो उन्होंने परिचय बताया। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज देवर्षि नारद, मेरा नाम भक्ति देवी है और ये जो दो पुरुष मेरी गोद में मूर्छित पड़े, ये मेरे दो बेटे ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा देवी आप, ये कोई बात हुई, आप इतनी युवा, इतनी सौंदर्यवान, और ये आपके बच्चे देखो मुंह पे झुर्रियां पड़ी है, मूर्छित बेहोश पड़े, ऐसे कैसे हो सकता है। देवी भक्ति ने कहा महाराज जी यही समस्या है, इसी समस्या के समाधान के लिए तो आपको रोका कि ये सब गड़बड़ उल्टा सीधा ये सब हो कैसे रहा है। माँ इतनी युवा और बालक ऐसे बूढ़े। महाराज सब ठीक था जब तक मैं वृंदावन नहीं आई, पर जैसे इस वृंदावन में घुसी यहाँ के सब उल्टा पुल्टा हो गया। मैं जवान हो गई, बालक बूढ़े हो गए, ऐसा क्यों? समझ गए नारद जी। नारद जी ने कहा वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नव धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। हे देवी तुम धन्य हो जो वृंदावन धाम में आई हो, और वैसे भी ये जो वृंदावन है भक्ति का राज्य है, भक्ति का साम्राज्य है, ज्ञान वैराग का नहीं है। ज्ञान चाहिए तो काशी बनारस चले जाओ, वहां ज्ञान प्राप्त करो। मुक्ति चाहिए हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, पर अगर भगवान की सच्ची भक्ति चाहिए और प्रेम चाहिए तो वृंदावन से अच्छी और दूसरी कोई धरती नहीं हो सकती, ब्रज से अच्छा कोई स्थान ही नहीं हो सकता। भक्त कहता है कि ए मौत तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूं। पूछे क्यों? तो मुस्कुरा के कहता है मौत तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूं, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में मजा आए, क्योंकि वृंदावन की रेणु में मरिवो मंगल होए। वृंदावन की रेणु में, वृंदावन की रज में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका मरना भी मंगल है। जन्म तो मंगल है ही है, और उसकी मृत्यु भी मंगल है, जो वृंदावन की रज को अपनी शरीर पर लगा करके और इस दुनिया से यमुना का जल। श्री यमुना जी का तट हो,
श्री वृंदावन का वंशीवट हो, श्री यमुना जी का तट हो, वृंदावन का वंशीवट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। वृंदावन का वंशीवट, यमुना का तट, और उसमें मृत्यु आ जाए तो इससे बड़ी किसी मृत्यु हो सकती है? एक दृष्टांत देते हैं कि एक बार वृंदावन में मेला चल रहा था, कुंभ का मेला होता है ना, वृंदावन में भी होता है एक बार। तो मेले में बड़ी संख्या आ गई, बहुत लोग आ गए, थोड़ी भगदड़ मच गई, और उसी भगदड़ में एक बैल, बड़ा भारी तगड़ा बैल, भीड़ को चीरता चीरता बढ़ रहा था। वहीं वृंदावन में पति पत्नी आए थे, पति को कोई वृंदावन से मन नहीं था, पत्नी को बहुत प्रेम था, तो जबरदस्ती लेके आ गई। पति को भगवान में कोई रुचि भी नहीं थी, और वो बार बार कहती चलो चलो, आ गया मजबूरी, कभी भजन नहीं किया जीवन में। पर जैसे वो आया, उस भगदड़ में वो बैल जैसे भागता हुआ आ रहा था, उसने दोनों सींगों पर उस आदमी को उठाया, उसमें सींग घुसाए और उसका प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। अब जीवन में भजन तो कभी उसने किया नहीं, पर जब मृत्यु के बाद उसके नेत्र खुले तो कहां जाकर के खुले? भगवान के सामने। भगवान के सामने खड़ा है, देख रहा है सामने भगवान खड़े। उसको लगा जी हमने तो कभी जीवन में एक बार कृष्ण नहीं बोला, राम नहीं बोला, फिर भी यहाँ आ गए। तो उसने दूतों से पूछा कि भैया हमारा हिसाब किताब कैसे बैठा जो हम यहाँ तक पहुंच गए? तो भगवत दूतों ने बताया कि भैया वो जो बैल आया था ना तुमको मारने, जिस सींग से उसने मारा, वो थोड़ी देर पहले कहीं वृंदावन की माटी में कहीं कोने में जाकर के सींग से ऐसे ऐसे पूरी रज को अपने माथे पर लगा लाया, अपने सींग पर लगा लाया, और जैसे ही तुम्हारे पास वो आया, उसका सींग तुम्हारे शरीर में लगा, तो वृंदावन की माटी जो कहते बाहर लगाने से मुक्त कर देती है, लेकिन जैसे उस सींग से वो जो रज तुम्हारे भीतर प्रवेश की और वो रज जाके तुम्हारे खून के रोम रोम में जाकर के मिली, तुम्हारा रग रग वृंदावन की रज से युक्त हो गया, और जिसके रोम रोम में वृंदावन की माटी बह रही हो, भला उसकी मुक्ति में कोई संशय है? वो सीधा भगवान के चरणों तक जाएगा, ये पक्की बात है। इसलिए वृंदावन की माटी में बड़ी शक्ति है, बड़ा लोग कहते हैं चमत्कार। अरे वृंदावन की माटी से बड़ा चमत्कारी कोई स्थान हो सकता है? कोई दुनिया की माटी हो बता दो जिसको ये कहा जाता हो कि मुख में रख के रोज थोड़ी थोड़ी माटी खाया करो, पर एक वृंदावन की माटी ऐसी है जहां कहते वृंदावन की रज थोड़ा रोज अपने जीभ पे रखो। तो वृंदावन की तो बात ही अलग है, ये भक्ति का देश है, प्रेम का देश है। तो नारद जी समझा रहे देवी भक्ति को कि देवी ये वृंदावन का रहस्य, वृंदावन का जादू है, आप धन्य हैं कि वृंदावन में आकर के आपकी जय जयकार हो गई है। देवी भक्ति ने कहा महाराज यहां तक तो चलो समझ में बात आ गई, पर अब थोड़ा देखो व्यवहार में भी ये अच्छा नहीं लगता कि बालक दोनों हमारे ऐसे, आप कुछ करो, संत के हाथ में तो सब समाधान होता है। हाँ, तब नारद जी ने समाधान आरंभ किया। क्या आरंभ किया? कान में वेद मंत्र, शास्त्रों के, पुराणों के सब कान में सुना दिए, मूर्छा दूर नहीं हुई। अब क्या करें? तो आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो इनके लिए, तब इनकी मूर्छा दूर होगी। तब श्री नारद जी ने इनकी मूर्छा को दूर करने के लिए सनकादि ऋषि से आज्ञा ली। उन्होंने आज्ञा दी हरि की कथा हरि के द्वार में करो। बड़ा सुंदर सुरम्य स्थान है आनंद घाट ऋषिकेश में, वहां भागवत कथा प्रथम बार हुई। सबने बैठ के कथा सुनी, और जैसे कथा का विश्राम हुआ, कथा के मध्य में देवी भक्ति अपने दोनों बालकों को लेकर के बीच प्रांगण में प्रकट हो गई। सब मिलकर के जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरनो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाती गाती देवी भक्ति भरे प्रांगण में प्रकट हो गई। और अकेली नहीं आई, ज्ञान और वैराग्य दोनों जो भागवत के प्रभाव से पुनः अपनी उसी अवस्था को प्राप्त कर चुके थे जो वृंदावन आने से पूर्व थी, वो दोनों भी प्रकट हुए। और सारे पंडाल में उत्साह जाग गया। आश्चर्य, कौन है ये स्त्री, कौन है ये पुरुष? तो नारद जी ने परिचय कराया, ये भक्ति देवी हैं, ये इनके दो बालक हैं। और आज भागवत के प्रभाव से, श्रीमद् भागवत के श्रवण से इनको पुनः इनकी अवस्था प्राप्त हो गई। देवी भक्ति ने निवेदन किया कि महाराज सबकी व्यवस्था है बैठने की, साधुओं की, सन्यासियों की, गृहस्थियों, मेरी व्यवस्था कहाँ है? मैं कहाँ बैठूं? वैसे भी पांडाल खचाखच भरा है, कहीं बैठने की जगह ही नहीं। नारद जी बोले आपकी व्यवस्था थोड़ी स्पेशल है। स्पेशल जो गेस्ट होता है उसके लिए स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो भक्ति तो वो स्पेशल गेस्ट है कि जिसके घट में, जिसके चित्त में भक्ति आ जाए, फिर भक्त को भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, फिर भगवान उस भक्त के पीछे पीछे भागता है। वो स्पेशल अगर कोई पर्सन है तो देवी भक्ति। तो आपके लिए स्पेशल व्यवस्था कहाँ? निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने आए ना ये कथा सुनने, आप एक काम करो, जो भगवान की कथा सुनने आता है, आप उनके मन में, आप उनके चित्त में जाकर के बैठ जाओ। सबसे अच्छा भक्ति का सिंहासन है हृदय। भक्ति कोई सोने के सिंहासन पर, चांदी के सिंहासन पर बैठने से उसकी शोभा नहीं बढ़ती। भक्ति की शोभा जब है जब हृदय के सिंहासन पर बैठ जाए। मन के सिंहासन पर भक्ति को बिठाओ, मन में भक्ति को लाओ, और मन में भक्ति आ गई तो उस सिंहासन पर श्री ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे। एक घर की शोभा गृहिणी से होती है। एक कमरा जिसमें अकेला एक पुरुष रहता हो, देख के बता दोगे कि इस घर में कोई महिला नहीं है, जरूर इस घर की ये हालत है। और कोई मैया होगी, यहां से साफ किया, ये गद्दा रखा, ये यहाँ, ये घड़ी यहाँ नहीं, यहाँ किया, पूरे घर का नक्शा बदल देती है। घर की साफ सफाई व्यवस्था बना के रखती, बड़ा सुंदर, इतना सुंदर बना के रखेगी कि बाहर का भी जो गेस्ट आएगा तो देख, अतिथि जो आएगा, अतिथि को लगे काश हमारा घर ऐसा होता। भक्ति भी हमारा ये जो मन रूपी जो भवन है, मन रूपी जो घर है, इसकी गृहिणी भक्ति देवी है। और भक्ति देवी इस हृदय को इतना सुंदर बना देती है कि भगवान का भी इस मन को देख करके मन ललचाने लगता है कि ऐसा हृदय तो मेरा भक्त होना चाहिए, ऐसा भक्त तो मेरे पास होना चाहिए जिसका हृदय इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। भक्ति हमें भगवान तक लेकर के जाती है। इसलिए नारद जी ने कहा, हे देवी आप इनके चित्त में, आप इनके मन में बैठ जाइए। देवी भक्ति सबके हृदय में बैठ गई। और इस प्रकार देवी भक्ति के आगमन से, भागवत कथा श्रवण से ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। ये सुंदर प्रसंग श्री सूत जी ने सुनाया है। इसके बाद एक और प्रसंग सुनाया है धुंधकारी और गोकर्ण महाराज का। वो कथा भी बड़ी प्रसिद्ध, सब जो कथा से जुड़े हैं वो जानते भी होंगे। कैसे एक धुंधकारी इतना बड़ा पापी, अत्याचारी, वैश्यावृत्ति, वैश्यागमन करने वाला, झूठ बोलने वाला, मारने पीटने वाला, बुरे से बुरे कर्म उसने किए। लेकिन 7 दिन कथा बैठ करके, बांस में बैठ के प्रेतात्मा रूप में कथा को सुना और 7 दिन में
इस धुंधकारी का उद्धार हो गया। ऐसी कथा श्री सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं। और इसके बाद भागवत श्रवण करने की विधि आई, कैसे भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रित। वह दिल से सुनो, भाव से सुनो, मन लगा के सुनो, श्रद्धा से सुनो, विश्वास से सुनो। मुख्य बात यह, बाकी सब थोड़े बहुत नियम है वो सबको भागवत में पढ़ लेने चाहिए। और अच्छा रहेगा अगर उन नियमों से चलेंगे तो। पर कोई नियम नहीं भी हो पा रहा है, कोई विधि नहीं हो पा रही, विश्वास सबसे बड़ा है। इतना विश्वास रखो कि 7 दिन में ये जो कथा है ये मुझे मेरे हृदय में भक्ति देवी का प्रवेश कराएगी, और भक्ति आएगी तो पीछे पीछे भगवान भी स्वतः ही चलते हुए आ जाएंगे। इस विश्वास के साथ कथा से जुड़ करके कथा को श्रवण करिए।